नाज़रीन, जब वोट को इज्जत दो का नारा तख्लीक किया गया तब पीडीएम का वजूद नहीं था, और जब इस नारे की बड़ी नाकामी सामने आई तो इनके तख्लीक कारों को लंदन की याद सताने लगी। और अब जब पीडीएम नाकाम हो गई है तो भी इनका वाहिद आसरा लंदन की फिजाएं ही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरीफ बरादरान की, जिनके सियासी किस्से अब तो समुंदर पार भी सुनाए जाते हैं। आज की वीडियो बहुत से हकायक से भरपूर है। पहली खबर तो यह है कि लंदन में अपनी आमाजगाह बनाने वालों को अब दोबारा अपने वतन की याद सताने लगी है, और इतलात हमें जो मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अब की बार छोटे मियाँ को पाकिस्तान वापस आना किसी तौर भी रास नहीं आने वाला, क्योंकि इनके खिलाफ जो बड़े अहम तरीन फैसले हो गए हैं वो अब इनके सियासी मुस्तकबिल को दागदार करने वाले हैं। आज की दूसरी और अहम खबर पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक है, जिन्हें कीनिया में सफाकियत की भीन चढ़ा दिया गया था। इनके हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है जो इनकी अहलियत से मुतालिक है। वो खबर क्या है, इसी वीडियो में आगे चल के बताएंगे। साथ ही कुछ ये सवालात भी ज़रा गौर रहेंगे कि क्या शहबाज शरीफ के लंदन वापस आते ही इन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। छोटे मियाँ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला हुआ है, अरशद शरीफ की अहलिया पर क्या इल्जाम आयद किए गए, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से किस मामले में रजू कर लिया, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, साजिशी टोले को खुडे लाइन लगाने के लिए कप्तान को एक और बड़ा ताउन मिल गया है, जिसके बाद अब इस टोले की ईंट से ईंट बजने वाली है। शहबाज शरीफ ने खान को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाकर न सिर्फ अपने साथ ज्यादती की है, बल्कि नून लीग जैसी सियासी जमात का सियासी मुस्तकबिल भी तारीकियों के हवाले कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो खबरें भी शेयर करने वाले हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि मुल्क के सियासी हालात कहाँ जा रहे हैं, और साथ ही साथ इत्तेहादी टोले के लिए आइंदा 10 रोज में कौन सी बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, इस पर रोशनी डाली जाएगी। जबकि दूसरी जानब यह खबरें भी आई हैं कि अरशद शरीफ की अहलिया को अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इन पर क्या इल्जामात हैं, अब की बार खान साहब किस ताकत से मिलकर पीडीएम को मजा चखाने वाले हैं। अहम तरीन खबरों के अलावा ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि मुबारक को कप्तान ने झंडे गाड़ दिए, अरशद शरीफ कत्ल केस में हम पेशरफ अहलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, इस्लामाबाद किसके कंट्रोल में, खान से निगरान हुकूमत क्यों डर रही है, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मुल्क में अगले 10 दिन निहायत अहम तरीन करार, मुल्क की सियासी हालात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। नाज़रीन, इत्तेहादी सरकार की सरतोड़ कोशिशें और नवाज शरीफ की चालबाजियां भी खान साहब को इनके मकासद और अज़्म से हटा नहीं पाई हैं। इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने एडवोकेट शुएब शाहीन के जरिए आईनी दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार दिया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर सदर ममलकत ने दस्तखत नहीं किए। केस की हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल किया जाए। याद रहे कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद कर दी थी। इतवार को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में आरिफ अलवी ने कहा कि खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए थे, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं। इन्होंने लिखा था कि मैंने अपने अमले से कहा था कि वो दस्तखत के बगैर बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस भेज दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। हामिद खान के मुताबिक कानून सदर ममलकत के दस्तखत के बाद नाफिज होता है, और दोनों बिल्स पर सदर ममलकत के दस्तखत नहीं है, इसलिए दोनों बिल्स कानून नहीं बने हैं। पार्लियामेंट तहलील होने के बाद सदर मंजूरी ना दे तो बिल खत्म हो जाता है, नई पार्लियामेंट आएगी तो बिल पर दोबारा गौर हो सकेगा। नाज़रीन, पीडीएम की बैंड बजाने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अहम तरीन केस में पूरी की पूरी पीडीएम को उड़ा कर रख दिया। इत्तलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस पर हुकूमती दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से तहरीर किया गया। फैसले में कहा गया कि 3 जजेस पर उठाए गए इतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। बेंच पर इतराज़ की दरखास्त अच्छी नैब के बजाय हिरासत करने के लिए दायर की गई। अदालत ने नोट किया विफाक ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके ताख़ीर की। विफाकी हुकूमत ने चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताख़ीर की। विफाकी हुकूमत की जानब से अदालत की बेतौकीरी की गई। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू किया, जब यह कहा गया कि 3-4 की अक्सरियत से स्पीकर की दरखास्त मुस्तरद की। विफाकी हुकूमत 4 अप्रैल का फैसला चैलेंज करने के बजाय इलेक्शन कमीशन अपील के पीछे छुप गई। इसका मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। फैसले में मजीद कहा गया कि इसके बाद पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून मंजूर किया। कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुके।
वफाकी हुकूमत ने आईनी मुकदमात से जजेस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक कमीशन में भी मफादात का टकराव, तासुब जैसी बेसरोपा दरख्वास्त दायर की। केस पर इतराज की दरख्वास्त का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। वफाकी वज़रा ने सूबाई असम्बली इंतखाबात केस पर इश्तियाल अंगेज बयान दिए। वज़रा का इश्तियाल अंगेज बयान का मकसद विफाक के एजेंडे को तकवीयत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। किसी अदालती फैसले पर हतमी फैसले की पाबंदी लाजम है। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। मुतफरिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इससे नाज़िर अब ये लगता है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो इनको मुख्तलिफ मुकदमात में जो इन्होंने अपनी करप्शन के केसेस खत्म करवाए हैं तो वो खुलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ केसेस के अंदर अपना फैसला सुनाने वाली है, तो इसमें शहबाज शरीफ फंसने जा रहे हैं। इसलिए एन मुमकिन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानब से ऐसा कोई फैसला आ जाता है जिसमें ये ऑर्डर किया जाए कि शहबाज शरीफ को वतन वापसी पर फौरी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, तो ये मुमकिन है। तो इसी डर के मारे अब ये वतन वापस नहीं आना चाह रहे हैं। उधर नाज़िर वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया गया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। कुछ जजेस पर जुबानी हमले भी किए गए। ऑडियो लीक्स आने के बाद वफाकी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत ने फैसले की कार्रवाइयों पर धमकियां दी। जब अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई थी। नाज़रीन, बात करते हैं अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुताल्लिक खबर आई है कि कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तान के मारूफ एंकर अरशद शरीफ की अहलिया के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अरशद शरीफ कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में समाअत हुई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और इनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बताया गया कि अदालत ने मुतादिद समातों से अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर को बयान के लिए तलब कर रखा था। 14 जून 2023 को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस में गवाहों की मुसलसल अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। इत्तेहादी हुकूमत ने फैसले की कार्रवाइयों पर धमकियां दी। जब अदालत इलेक्शन कमीशन की 4 अप्रैल के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अपील पर समाअत कर रही थी। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। जारहाना मुजाहरे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गई थी। नाज़रीन, बात करते हैं अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुताल्लिक खबर आई है कि कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तान के मारूफ एंकर अरशद शरीफ की अहलिया के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अरशद शरीफ कत्ल केस की जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में समाअत हुई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और इनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बताया गया कि अदालत ने मुतादिद समातों से अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर को बयान के लिए तलब कर रखा था। 14 जून 2023 को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस में गवाहों की मुसलसल अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार किया था।